जो ये व्यक्ति अभी यहाँ पर आए हैं, ये कुछ समय पहले जब कोरोना चल रहा था उस समय समाज सेवी के तौर पे यहाँ आए और उसी तरह आए जिस तरह सीता का हरण करने के लिए जो रावण जो थे उन्होंने भेष बदला था, ये भेष बदल कर आए और इन्होंने ऐसा वातावरण तैयार किया। पहले जिला परिषद का चुनाव लड़ा, पहले इनको चाहिए था जिला परिषद कि हम विकास करेंगे, फिर कहते जिला परिषद से नहीं होता, अब हमने एमएलए बनना है, फिर कहते अब एमएलए से भी नहीं होता, अब हमें मंत्री बनना है, जिसको आपने विधायक बना दिया, पावरफुल बना दिया। आप फिर बोलो पुनः मुझको भव दोबारा से सामान्य आदमी बन जा, तेरे को नहीं वोट है यहाँ। आपका कंडक्ट अच्छा नहीं है, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आपने लाइन लगाई, 2-2 घंटे हमें वहां बिठा के रखा, आपने हमारे जो थे आधार कार्ड चेक किए और मिलना हमने एमएलए से था, आपने वहां तिवारी से मिला के भेज दिया, हमें वहां जो यादव है उससे मिला के भेज दिया और जो यहाँ के विधायक हैं उनके पिताजी से मिला के भेज दिया, तो एमएलए तो साल भर नीचे नहीं आया। मैं आपसे ये कहूंगा कि इन लोगों ने हमारे जितने पंप वाले हैं, जितने हमारे जो हैं लकड़ी वाले हैं, जितने क्रैशर वाले हैं, जितने जो कत्थे का भी छोटा मोटा कारोबार करते हैं, सभी से पैसे ठगने शुरू कर दिए। और आपको पता होगा कि एक दिन तो बाप बेटा दोनों ये जो बुरवाड़ी बैल है वहां खुद खड़े होके जो है वो ट्रालियां और ट्रक रोक रहे थे और फिर बाद में उनसे हिस्सा पत्ती इन्होंने की। तो मैं ये आपसे प्रार्थना करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को आप यहाँ पर, हमारी संस्कृति में ये ऐसा काम कभी नहीं हुआ था। डॉक्टर तंग है, पकौड़े वालों से इन्होंने हिसाब किताब कर लिया, ऑटो वालों से इन्होंने जो है, एक कर्मचारी गया बेचारा मास्टर अपनी वर्दी कराने के लिए, उसको कहा गया कि आप एक तनख्वाह हमारे खाते में जमा करा दो। तो इस तरह की एक संस्कृति ये लाए हैं। आप हिमाचल प्रदेश की संस्कृति में मैं समझता हूँ आप फिट नहीं आए हैं। आपको उत्तर प्रदेश की संस्कृति का पता होगा। आपने जो ये संस्कृति यहाँ पर फैलाई है, हिस्सेदारी, यहाँ पर मेरे भाई 1-2 ठेकेदार भी बैठे हैं, 10% हिस्सेदारी आप पहले ही ठेकेदार से रखा लेते थे, तो आप किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई। कभी पिताजी आ रहे हैं, मुझे पता चला है कि एक और रिश्तेदार वहां से आई हैं, हमारे लिए आदरणीय है, माननीय है, लेकिन मैं उनको कहूंगा कि नहीं, समझाइए कि आपने जिन लोगों से 40-40 लाख लिया है आप उनको पैसे दीजिए। आप क्यों अलमारी की फोटो भेजते हैं? आप क्यों एसी की फोटो भेजते हैं? आप क्यों फ्रिज की फोटो भेजते हैं? पहले आप क्यों नहीं उनका पैसा दे देते जिनसे आपने लिया है? मैं प्रार्थना करूंगा चैतन्य जी के पिताजी से कि आप मेहरबानी करके, जो लोग कहते हैं कि हमें जो है आपने मेरा हिसाब करना है, आप उनसे बात कीजिए और आप अपना हिसाब किताब साफ करके एक साफ छवि के साथ इलेक्शन में घूमिए, वोटें मांगने घूमिए, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। गगरेट के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, वो आपको माफी करेंगे और आगे से स्वीकार भी करेंगे। लेकिन ये जो आपने काम शुरू किया है कि मैं फोटो भेज रहा हूँ, जो आपको टीवी कौन सा सिलेक्ट करना है, अलमारी कौन सी सिलेक्ट करनी है, इस कार्य को बंद करिए। और आप इतने बड़े ओहदे से जो हैं वो रिटायर हुए हैं, जिस ओहदे पे चीफ मिनिस्टर होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है या चीफ जस्टिस होता है, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के ओहदे के बराबर आप रिटायरमेंट आप आए हैं। और आप यहाँ से 60-70 साल पहले जो है दिल्ली चले गए थे और वापिस आके आपने अपने पूर्वजों का नाम खराब किया है। जब आपके पूर्वज ऊपर से देखते होंगे वो बददुआएं देते होंगे कि आज मेरा बेटा इतने बड़े ओहदे से रिटायर होने के बाद थोड़े पैसों के लिए अपनी, चाहे पैसा कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, चाहे अरबों रुपया क्यों ना हो, लेकिन इज्जत तो उनके पूर्वजों की खराब हो रही है। उनका कोई रिश्तेदार बोलता होगा तो बोले देखो भांजा क्या कर रहा है, कोई दो नानके होंगे तो कहना देखेंगे दोता क्या कर रहा है। अगर कोई मसेर बोलता होगा तो उसको भी शर्म आएगी कि हमारा मसेर भाई पैसे के लिए ऐसे पड़ गया है। तो बनने का फायदा क्या है जब आपने इज्जत ही अपनी गवा दी। तो मैं पंडित जी आपसे ये आपको एक छोटा सुझाव देता हूँ, एक आपका छोटा भाई होने के कारण, कि आप लोगों के पैसे वापस कर दीजिए और सादगी के साथ चुनाव लड़िए। हो सकता है कि लोग आने वाले चुनाव में आपको लोग माफ कर दें।